हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्जिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जब से सीएफ भर्ती का टेंडर आया हुआ है, उसके बाद से आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और कमेंट में आपकी डाउट्स बहुत सारे ये हैं, जैसे कि ऐज की बात हो रही है कि आखिर इसमें ऐज क्या माँग सकता है? इवेंट क्या-क्या होंगे इसमें इवेंट के बारे में? आखिर हाइट क्या हो सकती है? इसके अलावा डाउट ये भी आया था कि आखिर अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? यही आपके डाउट्स थे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1816 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। ये कहाँ से पता चला? तो जो हरिभूमि पेपर आता है, उसी में पहले देखिए उसमें क्या बोला गया कि 1816 पोस्ट पे भर्ती होने वाली है। पहले घोषणा की गई थी 1007 पदों पे। आप 1000 पोस्ट के आसपास ही मान के चलिए क्योंकि इसमें आप देखेंगे मेडिकल वाले लोग मतलब जो नर्सिंग वाले हैं, इन सबको जोड़ेंगे उसके बाद में लगभग 1816 होगा। फिर भी आप यही मान के चलिए कि 1000 पोस्ट आपके लिए आ रहा है। ठीक है? आप इस हिसाब से तैयारी करिए। आप बोलेंगे कि कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा होगा, 1000 पुश्त कुछ होता नहीं है। देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग तो होम गार्ड में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग ऐसे जो थे जिनका कि फिजिकल वगैरह बहुत अच्छा था, रिटेन अच्छा था, तो वो लोग वहाँ पे चले गए। फिर उसके बाद सीजी पुलिस में आप ये मान सकते हैं चलिए 6000 पोस्ट आया था, सब लोग तो नहीं जा पाए हैं। 4000 के आस-पास लोग चले गए हैं। हो सकते हैं और लिस्ट आएगी, अगर आप बाउंड्री पे होंगे तो आप चले जाएँगे अंदर में, अगर आप बाउंड्री पे नहीं होंगे, लिस्ट आती है या नहीं आती ये भी 50-50 है। अगर आएगी, अगर आप बाउंड्री पे होंगे तो आप चले जाएँगे पुलिस में। अगर मान लीजिए नहीं आती है उसके बाद में भी हम ये मान के चलते हैं कि जो अच्छे खासे जो लोग थे 4000 लोग का तो लगभग वहाँ पे हो गया सिलेक्शन, ठीक है? होम गार्ड में हो गया है इसमें ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा तो वहाँ पे 1400 के आस-पास लोग वहाँ पे चले जाएँगे। अब बाकी देखिए अब इतने लोग मतलब जिसका फिजिकल अच्छा था, जिसका रिटेन अच्छा था ऑलरेडी यहाँ पे लोग चले गए हैं। अब बच कौन रहा है तो जो एवरेज है, कौन जो एवरेज है, यही लोगों में से अब एवरेज जो लोग हैं यही लोगों में से जो जितना अच्छा मेहनत कर देगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि देखिए, ये पुलिस वाला सीएफ में नहीं आएगा, ये फॉरेस्ट वाला सीएफ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 1007 पोस्ट है, ये जो नए लोग हैं, इन्हीं लोग में ही कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे कि इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जो सीजी पुलिस में चूके हुए हैं, वो किसी भी कंडीशन में इस बार वो लोग गलती नहीं करेंगे, ना? तो यहाँ पे अगर वो तैयारी करना शुरू करेंगे तो उनकी लगभग फिजिकल की जो तैयारी है वो आप बोल सकते हैं कि 70% पहले से ही कंप्लीट है, ठीक है? उनको थोड़ा-सा और अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे पहले का जो इसमें इवेंट हुआ करता था, इसमें पहले क्या-क्या होते थे आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले इसमें 800 मीटर सॉरी 1500 मीटर होता था, ठीक है? 5 किलोमीटर होता था 5 किलोमीटर होता था, तो 5000 मीटर आप जिसे बोल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और यहाँ पे आई थिंक 800 मीटर ऐसा कुछ हुआ करता था, ठीक है? तो ये 3 इवेंट हो हुआ करते थे पहले के टाइम पे, ठीक है? लेकिन इस बार जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि यहाँ पे इसको कैंसल करके यहाँ पे कुछ भर्ती जो विभाग है वो यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश कर मतलब यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है? कन्फर्म बिल्कुल नहीं बोल सकते, अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, नोटिफ़िकेशन में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो हो सकता है इस बार हाई जंप भी रख दे, लॉन्ग जंप भी रख दे, ऐसा कुछ। तो फिर भी अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए एकदम ज़्यादा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप जैसे 20 से 25 मिनट जो रनिंग पहले कर रहे थे, बस आप इतना ही बस अभी आप बना के चलिए। 20 से 25 मिनट आप मतलब ग्राउंड मत छोड़िए, इतना आप करते रहिए। ठीक है? आपको 1 से डेढ़ घंटे बस आपको ग्राउंड में देने हैं। 1 से डेढ़ घंटे आप इतना बस करते जाइए इतना काफ़ी रहेगा। जैसे ही उसके बाद में नोटिफ़िकेशन आएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर हमारा फिजिकल कब होने वाला रहेगा, तो आप जब 2 महीने, ढाई महीने बचेंगे, उस टाइम पे आप अच्छा खासा टाइम यहाँ पे दे सकते हैं, 3 से 4 घंटे। लेकिन अभी आपके लिए जॉब के साथ में मान लीजिए अगर आपकी स्थिति थोड़ी-सी मान लीजिए ऐसा लग रहा हो कि यार ये देखिए मेरा पुलिस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं कहाँ से अब कब तक तैयारी करूँगा? तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जॉब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के साथ में आप शाम को या सुबह जब भी आपको टाइम मिले 1 से डेढ़ घंटे बस आपको बोल रहा हूँ, 1 से डेढ़ घंटे आप टाइम दे सकते हैं, इतना ही आपको टाइम देना है, ठीक है? डेफ़िनिटली अगर आप इतना टाइम देते रहेंगे, बाद में आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो ये आपको करना है। चलिए इसके अलावा आप ये सोच रहे हो कि यार 2 से 4 लाख लोग के आस-पास में आ सकते हैं। ये तो ये भीड़ देखिए हमेशा जो भर्ती होती है वो देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ऐसा है क्या है देखिए मैं क्या करूँगा, चलो यार मैं भी फ़ॉर्म भर देता हूँ।
ठीक है? बगल वाला अच्छा तुमने फॉर्म भरा चलो मैं भी भर देता हूँ। ये फॉर्म भरने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं लेकिन एक्चुअल तैयारी करने वाले लोग आप देखेंगे ग्राउंड में तो ये बहुत कम दिखते हैं। ठीक है? तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी पे फ़ोकस करनी है, आपको फॉर्म नहीं देखना है कि 2 लाख, 4 लाख पड़े हैं। ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं कि आखिर ऐज वगैरह क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अभी ऐसा मानना है क्योंकि देखिए नोटिफ़िकेशन जब तक नहीं आता है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आने के पहले कोई भी चीज़ें कन्फर्म बता पाना इम्पॉसिबल है या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? फिर भी हम अब अभी फ़िलहाल यही गेस कर सकते हैं कि जो ऐज है जनरल का वो लगभग 28 या तो 28 लेगा या तो 32 लेगा, ठीक है? तो 32 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इस सीएफ भर्ती बहुत दिन से आई नहीं है, तो 32 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब यही चीज़ में आप 3 साल और जोड़ सकते हैं, किसके लिए? ओबीसी के लिए, तो 35 साल ओबीसी के लिए हो जाएगा। एसटी, एससी के लिए आप यहाँ से और 5 साल जोड़ सकते हैं, ऐसे करके, है ना? तो यहाँ पे 32, 5 37 हो जाएगा, 37 के आस-पास में यहाँ पे एसटी के लिए हो जाएगा, एसटी, एससी। ठीक है? तो ये ऐज क्राइटेरिया हो सकता है। हाइट हाइट लगभग आप 165 के आस-पास ही मान के चलिए, 165 के आस-पास में ये हाइट लेगा, ठीक है? और बाकी यहाँ पे जो अभी आपके डाउट्स होंगे कि हाँ यार अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो देखिए पहले के टाइम पे अदर स्टेट वालों को अलाउ किया जाता था। लेकिन इस बार में अभी 50-50 है, ठीक है? अलाउ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मेजर पॉसिबिलिटी यही है, आप ये मान के चल सकते हैं कि 90% जो पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल पाएँगे अदर स्टेट वाले, ठीक है? देखिए, यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट आ सकते हैं, कांस्टेबल के, ट्रेड विंग के, मेडिकल और हेल्थ विंग के। इसमें देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर क्या-क्या पोस्ट आ सकते हैं आर्म्स के, यहाँ पे घुड़सवार के, डॉग स्क्वाड, ट्रेड्समैन, कांस्टेबल जीडी, एमटी मोटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलग-अलग यहाँ पे ये क्या तो ये पोस्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। किसी में ज़्यादा पोस्ट रहेंगे, किसी में कम रहेंगे, लेकिन पोस्ट आपको सब में देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखिए अभी जैसे ही आपकी सीएफ की भर्ती कंप्लीट होगी, जैसे सीएफ की भर्ती कंप्लीट होगी, आप देखेंगे सीजी पुलिस की भर्ती तुरंत आपके दरवाजे पे रहेगी। ठीक है? देखिए, इस अब सीए भर्ती के पहले ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉरेस्ट में होंगे। तो फॉरेस्ट की जो ये हमारा मतलब भर्ती है, ये फॉरेस्ट की भर्ती इस साल के लास्ट में मान लीजिए या फिर अगले साल मार्च-वार्च के आस-पास में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉरेस्ट की यहाँ पे कंप्लीट होगी, उसके बाद सीएफ की हो जाएगी और सीएफ का आपका 2027 के मिड में आप बोल सकते हैं, ठीक है? जून, जुलाई, अगस्त कभी भी ये आपका भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। अभी अक्टूबर में कब? तो अक्टूबर के आस-पास में ये आप मान के चलिए कि फिज़िकल आपका हो जाएगा। कब? अक्टूबर के आस-पास में। ठीक है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल के लास्ट तक में आपका फिज़िकल ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप देखिए, अभी हमारे यहाँ जैसे नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था। तो यहाँ पे जो टुकड़ियाँ थी वो सिर्फ़ सीआरपीएफ की थी, ठीक है? सीआरपीएफ की हो गई। अलग-अलग यहाँ पे जो सेंट्रल फ़ोर्सेस थी वो आई हुई थी नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे अचानक से अगर ये चली जाएँगी तो हो सकता है फिर से नक्सलियों का फिर कोई गुट इकट्ठा हो जाए, ठीक है? तो कहीं न कहीं सरकार अभी रिस्क लेने से बचेगी। तो क्या करेगी क्या? तो यही जो ये सीएफ वाले हो गए, जो सीजी पुलिस में हो गए, इसके अलावा बस्तर बटालियन की भी भर्ती आने वाली है। बस्तर वालों तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, बस्तर वालों के लिए तो एकदम नौकरी ही नौकरी है। ठीक है? तो बस्तर बटालियन में यहाँ पे बहुत सारे लोग को यहाँ पे मतलब आप 2500 के आस-पास में पहली बार पोस्ट आएगा, उसके बाद फिर से 2500 के आस-पास में पोस्ट आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये बस्तर बटालियन के लिए भर्ती आएगी, सीआरपीएफ के लिए भर्ती आ रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ हो गया, बस्तर बटालियन, इसके अलावा सीजी पुलिस की भर्ती आपको अभी नहीं मिलेगी, 2027 के लास्ट तक में इसका नोटिफ़िकेशन आप ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है 2000 आए, हो सकता है 2500 आए, कुछ भी आए लेकिन सीजी पुलिस की भर्ती सरकार जाने के पहले एक बार ज़रूर निकालेगी। सीएएफ की भर्ती आपकी 2027 में आपको ज़रूर यहाँ पे देखेंगे जॉइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है? मेजर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 90% पॉसिबिलिटी है। फॉरेस्ट 2027 में आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये सब जो भर्तियाँ हैं कंटिन्यू एक के बाद में एक भर्तियाँ हैं। इसके अलावा भी और भर्ती आ सकती हैं। ठीक है? इसके अलावा भी। फिर भी लेकिन आपको इसी के हिसाब से तैयारी रखनी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए अक्टूबर में आपका फिज़िकल हो जाएगा। तब तक आप फिज़िकल की तैयारी करते रहिए। थोड़ा बहुत आप पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। ठीक है? लास्ट में पढ़ाई फिर हो नहीं पाता है। ठीक है? अगर आप अभी से छोड़ देंगे पढ़ाई को तो फिर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।